देखिए, री एम्प्लॉयड पेंशनर्स कौन से होते हैं जो कि पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन 55 साल की एज से पहले वो रिटायर हो गए। ग्रुप ए के ऑफिसर्स, ग्रुप ए के वो आर्मी ऑफिसर्स हो सकते हैं, कमिश्नर्स हो सकते हैं। उनकी पे फिक्स कैसे होगी, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है पे फिक्सेशन का। पे फिक्सेशन के टाइप्स में ये भी पे फिक्सेशन का टाइप है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी ड्राइंग पे ऑफ ₹1,48,500 इन लेवल 14। फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि आप अपने हाथ में रिवाइज्ड जो पे मैट्रिक्स है वो लेके रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि ये पे फिक्सेशन गलत करा दी है, क्योंकि वो पुरानी वाली जो पे मैट्रिक्स है लेवल 13 की, इसमें पे फिक्सेशन है, उसमें वो आपको नहीं मिलेगा अमाउंट। तो इसलिए जो रिवाइज हुई थी लेटेस्ट वाली पे मैट्रिक्स वो लेके बैठिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा, वरना आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे जाते हैं। एक कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी ड्राइंग पे ऑफ ₹1,48,500 लेवल 14 में ले रहा था फ्रॉम 1/7/2016, रिटायर्ड ऑन 30/11/16 बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स। ये क्वेश्चन जो 55 साल से पहले जो रिटायर हुआ है, सिर्फ उसी की पे फिक्स कैसे होगी उससे रिलेटेड है, इसे किसी और चीज़ से जोड़ के मत देखना। दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्लेमर। ही वॉज ग्रांटेड मिलिट्री पेंशन ऑफ ₹74,250। ही वॉज री एम्प्लॉयड इन अ सिविल पोस्ट इन लेवल 13 ऑन 1/6/2017, फिक्स हिज पे विद DNI। देखिए क्या कह रहा है, कोई कमीशन ऑफिसर था, ग्रुप ए ऑफिसर था, वो लेवल 14 में 1,48,500 रुपये ड्रॉ कर रहा था, जो कि 1/7/2016 से, और रिटायर हो गया 30/11/2016 को। 55 साल की एज होने से पहले उसकी वहाँ से पेंशन बंधी है कितनी, 74,250 रुपये। वह दोबारा एक सिविल पोस्ट में आया लेवल 13, मतलब कम लेवल में उसकी जो है री एम्प्लॉयमेंट हुई है 1/6/2017 को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें ये 8-10 ही स्टेप हैं बस। पे लास्ट ड्रॉन कितनी थी उसकी, 1,48,500, उसका लेवल लिखेंगे, पे लेवल ऑफ री एम्प्लॉयड पोस्ट लेवल 13, जो वो री एम्प्लॉय किस पोस्ट पे हो रहा है, सिविल पोस्ट पे हो रहा है लेवल 13 में। पे टू बी फिक्स्ड इन लेवल 13 इज़ 1,51,400। ये की पॉइंट है यहाँ पर। ये गलत हो गया तो ये वाली पूरी फिक्सेशन ही गलत हो गई। देखिए, ये हमें हायर मिल गया है। नॉर्मल केसेस में जो होता है हायर पे नहीं मिलता है, या तो इसके इक्वल मिलता है या इससे लोअर मिलता है। मतलब इसके इक्वल ही मिलता है, इसके आसपास का ही इसके इक्वल मिलता है। ये जब भी हम जैसे लेवल 14 से लेवल 13 में नीचे की ओर फिक्सेशन करेंगे, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, हम 1,48,500 से नीचे की पे नहीं लेंगे। कम से कम 1,48,500 की पे हो, उस पे उसकी फिक्सेशन हम करेंगे, लेवल 13 की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1,51,000, देखिए इस 1,51,400 से पहले था 1,47,000। 1,47,000 हम उसकी पे दे नहीं सकते थे, वो कम हो जाती। 1,48,500 उसमें दिया नहीं था, उसमें 1,51,400 दिया है लेवल 13 में, इसलिए 1,51,400 पे उसकी पे फिक्स्ड होगी। अब आगे का स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंशन ग्रांटेड ऑन रिटायरमेंट। उसको पेंशन कितनी मिल रही है, 74,250 रुपये। अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी इग्नोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले पेंशन लिखेंगे, उसको रिटायरमेंट पे कितने मिलेगी, उसके बाद 15,000 रुपये पेंशन में से हम हमेशा इग्नोर करेंगे। मतलब क्या होगा, पेंशन का जो अमाउंट होगा वो उसमें से ये 15,000, इन एवरी केस 15,000 ही माइनस होंगे, कोई 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ग्रुप ए कमीशन ऑफिसर वाले। पेंशनी बेनिफिट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ पे फिक्सेशन इज 74,250 रुपये में से 15,000 माइनस किए, फिर आया 59,250, ये एक अमाउंट आ गया। अब जो उसकी पे फिक्स होगी, एक्चुअल पे टू बी अलाउड इनिशियली, जो इनिशियल में उसको पे अलाउ होगा, वो क्या पे अलाउ होगा, वो यहाँ से निकलेगा। 1,51,400 में हमने उसकी लेवल 13 में पे फिक्स करी थी,
उसमें से 59,250 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, उसके बाद 92,150 रुपये ये आएगा, ये उसकी रियल में पे फिक्स होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, बिल्कुल ये स्टेप वाइज चलना है, इसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है, इसका यही फॉर्मेट है। अगर आप लोग ऑलमोस्ट सब ने मेड इजी पढ़ी होगी, मेड इजी में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी यही दिया हुआ है और यही इसका तरीका भी है कि पहले आपने लेवल में देखा इक्वल मिल रहा है 1,48,500 नहीं मिल रहा, उससे ऊपर है तो इसलिए हमें ऊपर देना पड़ रहा है 1,51,400। 15,000 जो वो पेंशन ले रहा था उसमें से माइनस होंगे, माइनस होके जो अमाउंट जो बचा पेंशन में से 15,000 निकाल के जो पेंशन बची, वो पेंशन जो ओरिजिनल हमारी पहले लेवल 13 में पे फिक्स हुई थी उसमें से माइनस होगी, और उसको माइनस करके जो 92,150 रुपये आए हैं ये एक्चुअल जो पे होगी उसको अलाउ होगी। डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/1/2018, उसकी जो ये आपको रूल पता ही है कि अगर किसी की ऐसे पे फिक्स होती है तो आफ्टर 6 मंथ्स उसको इंक्रीमेंट मिलेगा ही। 1/6/2017 के बाद 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 जनवरी 2018 को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन आपको और करना होगा, एनुअल इंक्रीमेंट विल बी अलाउड ऑन द एंटायर अमाउंट इन लेवल 13। जो एनुअल इंक्रीमेंट हम देंगे वो जो हमने 1,51,400 पे है, हमेशा इसी पे ही देंगे। फिर से यही उसके बाद सेम यही प्रोसेस दोहरानी होगी हमें, ये जो दोहराई है कि जो उसकी पेंशन आ रही है उस टाइम की उसमें से 15,000 माइनस, फिर ग्रॉस पेंशन में से 15,000 माइनस, फिर जो उसको इंक्रीमेंट लगा है जैसे 1,55,900 का इंक्रीमेंट था, जो भी उस टाइम पेंशन रही होगी वो माइनस करके फिर उस पर उसकी पे फिक्स होगी। प्लस 10 नंबर स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू पे ऑफ रुपीज़ 92,150 ही मे बी अलाउड टू ड्रॉ द पेंशन सेपरेटली। देखिए उसकी पे फिक्स होगी, 92,150 रुपये पे उसकी पे फिक्स हो गई, बट जो उसकी जो पेंशन है वो उसकी एज इट इज़ चलती रहेगी। पेंशन उसकी कम नहीं होगी, जो 74,250 रुपये वो पेंशन के ले रहा है, जो उसके प्रीवियस ऑफिस से उसकी पेंशन बंधी हुई है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो हमने उसकी पेंशन का यूज़ किया है वो सिर्फ हमने पे फिक्सेशन के लिए किया है। ये नहीं होगा कि हम उसकी पेंशन ही 15,000 घटा देंगे, पेंशन उसकी वही रहेगी। ये मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन भी किया है, पेंशनरी बेनिफिट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ओनली पे फिक्सेशन। ये नहीं है कि आप उसकी 74,250 रुपये से जो उसकी पेंशन है वो घटा देंगे, पेंशन वो लेगा बट जो उसकी पे फिक्स हुई है वो 92,150 रुपये पे होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑल्सो फाइनल पॉइंट, ये आपको हालांकि एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है बट मैंने आपके नॉलेज के लिए डालना चाह रहा हूँ। ऑल अलाउंसेस एंड इंक्रीमेंट ऑलवेज शुड बी गिवन ऑन 1,51,400। मतलब जो ये लेवल में यहाँ जो फिक्स हो रही है, जैसे 1,51,400 पे हुई है इंक्रीमेंट के बाद 1,55,900, उसके बाद जो इंक्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट सेल आएगी वो, तो हमेशा जितने भी अलाउंसेस होंगे या इंक्रीमेंट होगा सब उस पे काउंट होंगे, ना कि 92,150 पे। 92,150 उसकी पे फिक्स करिए आपने बस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इसका मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्या होता है, पे फिक्सेशन में 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 10 नंबर की इसके साथ है तो थ्योरी पूछ देता है, या कोई और छोटी मोटी पे फिक्सेशन या बहुत सी चीज़ें पूछने के लिए कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।